Hello students. So today in this video we are going to start with uniform circular motion. ओके तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? देखो नाम से मालूम पड़ रहा है सर्कुलर मोशन विच इज यूनिफॉर्म. So, if a body moves along a circular path with constant speed, that means एक body एक circular motion में है या circular path में move कर रहा है और उसका speed क्या है? Constant है. Then its motion is said to be uniform circular motion. Okay? So when a particle or when a body moves along a circular path with constant speed, then its motion is said to be uniform circular motion. ओके सो नाउ देखो मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है? स्पीड कांस्टेंट है. पकड़ लो ये एक पार्टिकल है, ठीक है, ऐसे नॉर्मल पकड़ लो. हाँ पकड़ लो ये एक चॉक पीस है, इसको मैंने रस्सी से बांध दिया. अभी मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो यहाँ पे पार्टिकल है, पकड़ लो इसको मैंने एक रस्सी से बांध दिया और मैं इसको अभी सर्कुलर पाथ में घुमा रहा हूं. ठीक है, तो ये जो रस्सी का लेंथ है, द लेंथ ऑफ दिस रोप, ये क्या हो जाएगा? इट विल बिकम द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, है कि नहीं? नाउ ये हो गया रेडियस. तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, 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 और इसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है. तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नाउ यहां पे जो कैच पॉइंट है वो क्या है? स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. अभी तुम लोग बोलोगे ये कैसे हो सकता है जो स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है? सो वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड होता है? हम लोग को मालूम है वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड होता है. वेलोसिटी वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. स्पीड डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड बट वेलोसिटी डिपेंड्स मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विथ डायरेक्शन. सो बात समझो. हाँ, जब तुम रस्सी से किसी चीज को बांध के घुमाओगे, ये एक कॉन्सेप्ट है, तो अगर घुमाते 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 उसको यहां पे छोड़ दोगे तो वो ऐसे जाएगा. तो वो जो बॉडी है वो ऐसे जाएगा. अगर उसको घुमा रहे हो पकड़ लो उसको आके यहां पे छोड़ दोगे तो वो ऐसे जाएगा, है कि नहीं? सिमिलरली घूम 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 के पार्टिकल यहां पे आया, यहां पे छोड़ दोगे तो वो ऐसे जाएगा. ठीक है, मैं अगर घुमा 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 के यहां पे छोड़ दूंगा तो वो ऐसे जाएगा, मैं यहां पे छोड़ूंगा तो वो ऐसे जाएगा. दैट मीन्स ये जो पार्टिकल है इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. ठीक है, यहां पे हम लोगों ने ये जो डायरेक्शन दिया ये टेंजेंशियल है. ये हो गया रेडियस, ये होता है इसका वेलोसिटी. ये क्या होता है? इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन. ठीक है, ये होता है इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन. तो वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं, सॉरी, मतलब वेलोसिटी होता है. ठीक है, ये हम लोग इसका वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहां पे छोड़ दोगे तो ये इस तरफ जाएगा, यहां पे छोड़ दोगे तो ये इस तरफ जाएगा. यहां पे एक चीज याद रखना, वेलोसिटी वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इन दोनों का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंशियल एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. नाउ बिकॉज वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. यहां पे अलग डायरेक्शन, यहां पे अलग डायरेक्शन, यहां पे अलग डायरेक्शन, यहां पे अलग डायरेक्शन. तो बॉडी का जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है कि नहीं? तो ये चेंज होने के वजह से इसका स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. व्हाई वेलोसिटी इज नॉट constant? The velocity is not constant because at different points the direction of the body keeps on changing along the circular path. And we know that if direction keeps on changing, velocity is not constant. Why? Because velocity depends on direction. And what is rate of change of velocity called? Acceleration. So in uniform motion, the particle or the body has accelerated motion. एक्सीलरेटेड मोशन मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी चेंज होता रहेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे जो पार्टिकल है उसका एक्सीलरेटेड मोशन है. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों एक्सीलरेटेड मोशन है? क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है.
डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है हम लोग को ये मान के चलना पड़ेगा जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। देयरफॉर व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, दैट मींस इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, speed is constant, velocity is not constant, and since velocity is not constant, we can say that the body is having accelerated motion because rate of change of velocity is called acceleration. Okay? यहां तक समझ में आया? ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? ओके, समझ में आया? सो वेलोसिटी क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो पार्टिकल का मोशन है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और वो डायरेक्शन के साथ हम लोग को ये मान के चलना पड़ेगा कि वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। ओके, बिकॉज वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर बॉडी को यहां पे छोड़ दोगे तो वो ये डायरेक्शन में मूव करेगा विद दिस वेलोसिटी, यहां पे छोड़ दोगे ये डायरेक्शन में मूव करेगा विद दिस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, ठीक है, चेंज ऑफ पोजीशन की वजह से हम लोग को मान के चलना पड़ेगा चेंज हो रहा है। ओके, तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी देखो, जब बॉडी सीधा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन। अभी बॉडी घूम रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। ठीक है, सो जब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट समझना होगा। ठीक है, ये बॉडी है, यहां पे पकड़ लो, ये इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी था ए। अभी जो बॉडी है ए से लेके ये यहां तक मूव किया, यहां तक मूव किया, जिसको हम लोगों ने मान लिया बी। सो द पार्टिकल एक्चुअली मूव फ्रॉम ए टू बी। तो पार्टिकल जब ए से बी मूव कर रहा है, एक्चुअली इसका क्या हो रहा है? इसका देखो एक एंगल बन रहा है कि नहीं? ये यहां से यहां गया तो यहां से यहां, ये तो ऐसे गया ना, मतलब डिस्टेंस वाइज गया। तो पकड़ लो ये एक स्मॉल डिस्टेंस गया डेल्टा एस। डेल्टा क्या समझाता है? स्मॉल डिस्टेंस, डेल्टा एस। लेकिन साथ साथ ये एक छोटा एंगल भी बना रहा है, तो ये एंगल हम लोगों ने क्या पकड़ा? डेल्टा थीटा। दैट मीन सर्कुलर मोशन में जो बॉडी है वो एंगल भी बना रहा है और लीनियर डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पकड़ लो, ये एक गोल सड़क है, यहाँ पे गाड़ी जा रहा है। ठीक है, तो ये गाड़ी को हम लोगों ने यहाँ पे ये गाड़ी का सेंटर के साथ ये रेडियस पकड़ लिया, तो गाड़ी यहां से यहां गया 5 मीटर। लेकिन जब ये रेडियस ड्रॉ करोगे तो ये एक एंगल भी सबटेंड करेगा ना विद रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, है कि नहीं? ये मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, समझने का कोशिश करो, एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये यहां से यहां जाएगा, ठीक है, अभी तुम लोग बोलेगे सर ऐसा गोल सड़क कहां पे मिलेगा, है कि नहीं? पकड़ लो। ठीक है, तो ये एक एंगल भी बना रहा है, तो ये एंगल भी बनाएगा, लीनियर ऐसा क्या बोलते हैं हम लोग को? डिस्प्लेसमेंट भी बनाएगा। ओके, सो हियर वी हैव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये हम लोग ने क्या लिया? दिस वन वी हैव कंसीडर्ड एज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। सो नाउ हम लोग कुछ फॉर्मूला देखते। ठीक है, इन सर्कुलर मोशन हम लोग को पहले क्या मिलेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Angular displacement. Now we know that what is theta? We know that angle का फॉर्मूला क्या होता है? Angle equal to arc by radius. Angle equal to arc by radius. यहाँ पे एंगल कितना है? डेल्टा थीटा। आर्क क्या है? इसको आर्क बोलता है कि नहीं? आर्क क्या है? डेल्टा एस। और रेडियस क्या है? आर्क। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय आर्क। ओके, नाउ जैसे डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे यूनिट क्या होगा? रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? रेडियन। ओके, तो ये हो गया हम लोग को जो पहला चीज मिला। नाउ जब बॉडी सीधा जाता है तो उसका वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी होता है, अगर बॉडी घूम रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी। तो नेक्स्ट आ गया हम लोग का एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, नाउ लीनियर वेलोसिटी क्या? लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था? डेल्टा थीटा बाय
टी, डेल्टा टी, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, वाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना, तो इसलिए डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ओके, सो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी ये हो गया हम लोग का सेकंड फॉर्मूला। इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड, डेल्टा थीटा के लिए रेडियन, टाइम के लिए सेकंड। ओके, क्लियर, डन। ओके, नाउ सो देखो, हाँ यहाँ पे हम लोग को जो सेकेंड फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, दैट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, है कि नहीं, मैंने ऐसे लिखा। तो अभी मुझको एक बात बोलो, हाँ, और डेल्टा थीटा मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये पार्टिकल एक कंप्लीट सर्कल में जाएगा, अगर ये पार्टिकल एक कंप्लीट सर्कल में जाएगा तो वो कितना डिग्री कंप्लीट करेगा, 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री को तुम रेडियन में लिखोगे, क्योंकि थीटा का यूनिट क्या है, रेडियन, अगर 360 डिग्री को रेडियन में लिखोगे तो 360 डिग्री रेडियन में कितना होता है, 2 पाई रेडियन, है कि नहीं, ये सब चीज याद रखना। 360 डिग्री रेडियन में कितना दिख रहा है कि नहीं, इतना ऊपर, हाँ, ओके, ये होता है 2 पाई रेडियन। तो ये जो अगर मैं एक कंप्लीट सर्कल पकड़ू, ओके, इसको अलग से हम लोग बना देता है। नंबर 3, ऑल्सो वी नो दैट, ओके, ओमेगा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि अगर एक कंप्लीट सर्कल होगा तो ये एंगल कितना होगा, 2 पाई, और टाइम के लिए मैंने ले लिया टी, तो ये हो गया ओमेगा का और एक फॉर्मूला। नाउ ऑल्सो 1/t क्या होता है मालूम है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू 1/t। 1 टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, 1 टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी, ये हो गया फ्रीक्वेंसी का सिंबल ऐसा, ओके, 2 पाई फ्रीक्वेंसी। तो ये हम लोग को 2 फॉर्मूला मिला, ये दोनों फॉर्मूला को अच्छे से कॉपी कर लो, ये हम लोग को बाद में यूज करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस सी, मैं ये रफ कर देता हूं ना। देखो मैंने तुम लोग को अभी बोला ना, जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो उसका सर्कुलर मतलब एंगुलर चीजें भी रहेगा, और वो तो सीधा भी जा रहा है ना, मतलब वो तो लीनियर भी जा रहा है ना, तो उसका क्या होगा, वो तो डिस्टेंस भी कवर कर रहा है लीनियर, तो उसका लीनियर चीजें भी रहेगा, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये बॉडी यहां से यहां सीधा जा, मतलब लीनियरली भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये डेल्टा एस है, तो ये हो गया हम लोग को जो लीनियर वेलोसिटी का रेस्पेक्ट में आएगा, और यहाँ पे ये बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा है, तो हम लोग का एंगुलर वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में भी आएगा। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर दैट अ पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r. Okay, let the particle moves a small linear distance from A to B, which is equal to delta s, such that it also covers an angular displacement delta theta. Now, we know that delta theta equal to delta s by r. ये हम लोग को अभी मिल चुका है कि नहीं? Dividing both side by delta t. बोथ साइड को डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ये 1/r मैंने अलग लिखा, इनटू ये आ गया डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी। नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, मैं लिख देता हूं, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग 0 ऑन बोथ साइड। ओके, नाउ क्वेश्चन आता है, ये लिमिट लेने से क्या होगा? जब ऐसे लिमिट लोगे ना, द डेल्टा टी अप्रोचिंग 0, तो इसका मतलब होता है हम लोग को इंस्टेंटेनियस मिलेगा। ओके, सेम चीज है, देखो हम लोग जो वेलोसिटी लिखता है क्या लिखता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स ds बाई dt। तो वही ds बाई dt को मैं यहाँ पे लिमिट लेके फिर कन्वर्ट करूंगा, थोड़ा इलाबोरेट कर रहे हैं हम लोग। ये जब लिमिट लोगे ना, ये लिमिट लोगे, तो ये लिमिट का मतलब होता है तुमको जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, जो वेलोसिटी मिलेगा, जो एक्सेलरेशन मिलेगा, वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस क्या था? एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम।
ओके, सो टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, तो यहां पे आ गया लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग 0, यहां पे क्या है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। सिमिलरली यहां पे 1/r बाहर ही रहेगा और यहां पे आ गया लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। सेम चीज है, ये लिमिट लेने के बाद जो तुमको मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा जो पहले हम लोग को मिलता था वही मिलेगा। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट डी थीटा बाई डी टी। सेम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1/r कांस्टेंट है बाहर रहा, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट ds बाई डी टी। The only thing is that यहाँ पे d थीटा बाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी। ये जो एंगुलर वेलोसिटी मिल रहा है ये कौन सा वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ओके, इक्वल टू 1/r एंड ds बाई dt क्या होता है लीनियर वेलोसिटी। सो देयरफॉर लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा r। ये हो गया रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये ऐसा होगा, इन वेक्टर फॉर्म यू कैन राइट दिस वन इन वेक्टर v इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस r। ओके, चलो कॉपी कर लो फटाफट। डन, खत्म। ओके, नेक्स्ट जैसे हम लोगों ने वेलोसिटी का देखा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। यहां पे सबका रिलेशन है, ठीक है, कोई भी सिंगल नहीं है। वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सीलरेशन है, सबने अपना अपना रिलेशन बना के रखा हुआ है, कोई भी सिंगल नहीं है, तो इसलिए हम लोग को सब रिलेशन पढ़ना होगा, ठीक है, सबका रिलेशन पढ़ना होगा। So now let us see relation between linear acceleration and angular acceleration. Now angular acceleration क्या होता है? The rate of change of angular velocity of a body with respect to time. Angular acceleration का फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूं अल्फा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी टी, और अल्फा क्या होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। नाउ देखो, इसी चीज को अगर तुम लोग लिमिट में कंफ्यूज हो रहा है ना, इसी चीज को अगर तुमको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन लिखना है तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैसे लिखोगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग 0, ये हो जाएगा डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। बस सेम चीज है, इसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, एक चीज है, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। सो ये हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। सो नाउ हम लोग को रिलेशन निकालना है। सो वी नो दैट, हम लोग को सब आता है दैट v इक्वल टू क्या था ओमेगा r, ये रिलेशन मिला था ना, मैं एकदम फटाफट शॉर्टकट में करवा देता हूं। v इक्वल टू ओमेगा r where v is linear velocity, omega is angular velocity. Now differentiating both sides with respect to time, differentiating both sides with respect to time, ये मिल गया dv by dt, ये मिल गया ddt ऑफ ओमेगा r, ठीक है। तो ये dv by dt क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन, कौन सा एक्सीलरेशन लीनियर एक्सीलरेशन। यहाँ पे रेडियस कांस्टेंट है बाहर आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या मिलेगा एंगुलर एक्सीलरेशन। सो लीनियर एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू अल्फा r, क्योंकि डी ओमेगा बाई डी टी क्या है अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। इसी चीज को अगर तुमको वेक्टर में लिखना है तो ऐसे लिखोगे अल्फा क्रॉस आर। तो अच्छे से देखो, कोई भी लीनियर चीज अभी तक जो हम लोग को मिला और एंगुलर, सिर्फ उसमें क्या चीज एक्स्ट्रा आ रहा है रेडियस, है कि नहीं। जब लीनियर और एंगुलर का रिलेशन निकालोगे तो उसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर रेडियस आ रहा है, ठीक है। चलो इसको फटाफट छाप लो, डन। ओके, नेक्स्ट चलो हम लोग देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन
ना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है? देखो, whenever a body moves in uniform circular motion, whenever any body or any particle moves in uniform circular motion, then there is an acceleration that acts upon the body, okay, which acts, there is an acceleration that acts upon the body which acts along the radius of the circular path. This acceleration is called centripetal acceleration. So मैंने क्या बोला, जब भी एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो वो बॉडी के ऊपर एक एक्सेलरेशन एक्ट करता है जिसका हमेशा डायरेक्शन अलोंग द रेडियस होता है. ओके, whenever a body moves in uniform circular motion, there is an acceleration that acts upon the body which is directed, okay, sorry, मैंने that acts बोला था, that acts नहीं, which is directed along the radius of the circular path, which is directed along the radius of the circular path. This acceleration is called centripetal acceleration. तो centripetal acceleration क्या हो गया? एक बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, एक बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन काम करेगा, जो अगर ये रेडियस है तो वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ होगा? अलोंग द रेडियस. वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ होगा? अलोंग द रेडियस. ये जो एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस डायरेक्ट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. सेंट्रीपिटल, सेंट्री मतलब होता है सेंटर और पीटल मतलब होता है सीकिंग. ओके, मतलब एक एक्सीलरेशन जो सेंटर की तरफ डायरेक्शन अपना चाहता है हो. ओके, जो सेंटर को सीक कर रहा है, जो चाहता है जो उसका डायरेक्शन अलोंग द रेडियस हो सेंटर की तरफ, तो सेंटर की तरफ होने की वजह से उसको अलोंग द रेडियस होना है. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. Okay, the magnitude of centripetal acceleration is given by, तो centripetal acceleration का फॉर्मूला क्या होता है? AC लिखा हम लोगों ने, that means centripetal acceleration equal to v square by r. v हो गया linear velocity, r हो गया radius. v square by r. Okay, also we know that v equal to omega r. तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, AC इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर कर दो ओमेगा आर, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. ये आर कैंसिल, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर. तो ये दोनों फॉर्मूला है. ये हो गया लीनियर वेलोसिटी के साथ फॉर्मूला, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी के साथ फॉर्मूला. तो ये हो गया हम लोग का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, मतलब एक एक्सीलरेशन जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है और वो किस तुम्हारा अलोंग द रेडियस डायरेक्टेड है. ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. चलो ठीक है, एक्ट वर्ड यूज मत करना, मैं फिर से एक बार डेफिनेशन बोल देता हूं. Whenever a body moves in uniform circular motion, there is an acceleration that acts upon it, which is directed along the radius of the circular path. This acceleration is called centripetal acceleration. Okay, अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे सॉल्व. चलो okay, so question देखो, which is greater, angular velocity of hour hand of a watch or angular velocity of earth about axis? किसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है? आवर हैंड मतलब हम लोग का हाथ नहीं, आवर HOUR. ओके, आवर हैंड ऑफ ए वॉच और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट एक्सिस. मतलब ठीक है, अभी हम लोग को दो चीज में कंपेयर करने दिया. एक तो दे दिया वॉच में और एक दे दिया अर्थ का. सो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने इसको ले लिया ओमेगा 1. एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? थीटा बाय टाइम. सो ऑब्वियसली जब वॉच का आवर हैंड मतलब देखो वॉच में 3 कांटे होते हैं ना, एक जो घंटा दिखाता है, 1 घंटा 2 घंटा, 1 बजा 2 बजा, एक जो मिनट दिखाता है और एक जो सेकंड दिखाता है. तो आवर हैंड अगर वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वंस पूरा 12 से लेके फिर 12 तक जब आ जाएगा तो वो कितना घंटा कंप्लीट करेगा? 12 घंटा, क्योंकि वॉच में तो मैक्सिमम 12 आवर्स ही होता है ना. और ये 12 आवर्स में वो पूरा एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करेगा, दैट मीन्स पूरा 360 डिग्री. सो ये 360 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई. और वॉच का जो आवर हैंड है वो ये 2 पाई रेडियन कवर करने के लिए कितना टाइम लेता है? 12 आवर. 12 आवर है कि नहीं? नाउ आवर तो ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करो 2 पाई घंटा. आवर को अगर सेकंड में लोगे तो 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड.
तो ये हो गया अभी कन्वर्टेड इनटू सेकंड, तो ये हो गया रेडियन पर सेकंड। तो इसको कैंसिल करो, ये हो गया 6, तो 6 6 36, 36 6 216, तो ये कितना मिलेगा पाई बाई 216 रेडियन पर सेकंड। तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आवर हैंड ऑफ वॉच। नाउ अर्थ का जब एंगुलर वेलोसिटी लिखोगे तो ये हो गया थीटा बाय टाइम। तो अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करता है, दैट मीन्स पूरा 360 डिग्री कंप्लीट करता है, 2 पाई रेडियन कंप्लीट करता है। और अर्थ अपना ओन एक्सिस में एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना लेता है? 24 घंटा, 24 आवर्स। सो ओमेगा 2 इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई, इसको 24 को कन्वर्ट करोगे तो 24 इंटू 60, तो ये हो गया कन्वर्ट इन सेकेंड। तो इसको कैंसिल करोगे तो ये काटो, ये हो गया 12, है कि नहीं? तो ये 12 ये हो जाएगा 216 432, तो ये हो जाएगा पाई बाय 432.00 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। सो किसका ज्यादा है ये अभी हम लोग को निकालना है। इसको थोड़ा, हाँ अभी दिख रहा है ना? ओके, पहले अच्छे से नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा है आई गेस। ओके, सो ये अभी हम लोग का आ गया, यहाँ पे आ गया इसका ओमेगा 1 इक्वल टू पाई बाई 21600, इसका ओमेगा 2 आ गया इतना। सो ऑब्वियसली अभी हम लोग को निकालना होगा किसका ज्यादा है, तो वो हम लोग निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, सो ओमेगा 1 कितना मिला? पाई बाई 21600 इंटू ओमेगा 2, ये उल्टा हो जाएगा 43200 डिवाइडेड बाई पाई, तो इसको पाई पाई कैंसिल, इसको काटोगे इससे तो 2 आएगा, है कि नहीं? तो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 आ गया 2:1, या फिर इसको 2 लिखोगे। सो ओमेगा 1:ओमेगा 2 इक्वल टू कितना होगा? 2:1, है कि नहीं? 2:1 होगा कि नहीं? देख लो अच्छे से, क्योंकि डिवाइड करोगे तो इसको 2 आएगा। सो ऑब्वियसली कौन ज्यादा है? ओमेगा 1 ज्यादा है। ओमेगा 1 ओमेगा 2 का 2 टाइम्स है, सो देयरफॉर ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन ओमेगा 2। ये हो गया आंसर। चलो कॉपी कर लो फटाफट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए बॉडी ऑफ मास 10 kg revolves in a circle of diameter 0.40 मीटर मेकिंग 1000 रिवोल्यूशंस पर मिनट। मतलब 1 मिनट में 1000 रिवोल्यूशन बना रहा है, ठीक है? वो बॉडी रिवॉल्व हो रहा है ना। एंड कैलकुलेट लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो दो चीज निकालने दिया, एक दिया लीनियर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर एक्सीलरेशन, और एक दिया अल्फा निकालने के लिए एंगुलर एक्सीलरेशन, है कि नहीं? तो हम लोग को दो चीज निकालना है। नाउ मैं थोड़ा ये रफ कर देता हूं, ठीक है? यहां पे देखो बॉडी का जो मास है वो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हम लोग को 10 kg। बॉडी का जो डायमीटर है, डायमीटर दिया हुआ है 0.40, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस हो जाएगा 0.20 मीटर, है कि नहीं? ये तो हम लोग को मालूम ही है, जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ होता है। सॉरी यहाँ पे एक गलत हो गया, हाँ ये एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं है, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। हम लोग को दो चीज निकालना है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और लीनियर वेलोसिटी। तो अल्फा नहीं निकालना है, एसी निकालना है, ओके? और रिवॉल्यूशन पर मिनट, देखो रिवॉल्यूशन पर मिनट जहां पे भी मिले समझ जाना वो क्या है, वो फ्रीक्वेंसी होता है। रिवॉल्यूशन पर मिनट यूनिट नहीं है, पर सेकेंड यूनिट है, इसको हम लोग पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो रिवॉल्यूशन पर मिनट, पर सेकेंड, पर आवर, ये हमेशा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है? 1000 पर मिनट, दैट मीन्स 1000 पर मिनट को अगर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 60, है कि नहीं? तो इसका यूनिट होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम पीरियड, तो इसका यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स। तो इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? फ्रीक्वेंसी 2 से काटोगे तो आ गया 50/3 सेकेंड इनवर्स, ठीक है? नाउ हम लोग को क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड लीनियर वेलोसिटी। सो देयरफॉर वी नो दैट नाउ लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए मुझको पहले क्या निकालना होगा? लीनियर वेलोसिटी जो था ओमेगा, हम लोग के पास फॉर्मूला क्या था? v इक्वल टू ओमेगा आर। तो हम लोग वो फॉर्मूला यूज करते हैं। वी नो दैट v इक्वल टू ओमेगा आर।
ना ओमेगा की जगह मैं ये लिख सकता हूं, ओमेगा का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई फ्रीक्वेंसी था कि नहीं, मैंने करवाया था। तो ये हो गया 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू आर। तो लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितना मिला 50/3 और आर कितना मिला 0.20। अगर पॉइंट हटा दोगे तो नीचे 2 0 आएगा, 100 आएगा। अभी चलो इसको करो, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, तो बचा कितना 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। सो वेलोसिटी इक्वल टू कितना मिला 20, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। हाँ, यहाँ पे बचा क्या पाई, सो 20 पाई मीटर पर सेकेंड। ये हो गया लीनियर वेलोसिटी, है कि नहीं। सॉरी नीचे एक 3 था ना, 20 पाई बाई 3, ये 3 रह गया, सॉरी 5 2 जा 10 20, हाँ 20 पाई बाई 3। तो ये मिल गया हम लोग को लीनियर वेलोसिटी 20 पाई बाई 3। अभी और क्या निकालना है हम लोग को, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ऑल्सो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एसी का ये फॉर्मूला था ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा हम लोग को कितना मिला 2 पाई म्यू। तो ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूं 2 पाई फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इंटू आर। सो ये हो गया, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी कितना मिला हम लोग को 50/3, तो 50 स्क्वायर हो गया 2500, 3 का स्क्वायर हो गया 9, है कि नहीं। और इंटू था आर, आर आ गया फिर से 20/100। करके देखते हैं, चलो ये 2 0 गया, ये 2 0 गया, तो कितना आएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये आ गया 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 4 हो गया 200। तो ये आ गया 200 पाई स्क्वायर बाई 9 एक्सीलरेशन, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हम लोग का देख लो तो एक बार कैलकुलेशन, 200 पाई स्क्वायर बाई 9, 4 पाई स्क्वायर 25 इंटू 2, सॉरी एक और 0 आएगा ना, 25 4 जा 100, 100 इंटू 20, हाँ 2000। तो ये हो जाएगा 2000 पाई स्क्वायर बाई 9। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो वेलोसिटी मिल गया 20 पाई बाई 3 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन मिल गया 2000 बाई 9 पाई, 2000 पाई स्क्वायर बाई 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके ओके, सो आई होप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो मैं यहीं पे रखता हूं, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर थोड़ा प्रैक्टिस करना, कुछ भी डाउट हो तो एक बार पूछ लेना। थैंक यू।